होई शाम नो, कितनी पीड़ा होई शाम नो। आज गई गरीबी सारी है मेरा यार कृष्ण मुरारी है। आज गई गरीबी सारी है मेरा यार कृष्ण मुरारी है। मत देखियो मेरे कीड़े मेरा यार कृष्ण मुरारी है। मत देखियो मेरे कीड़े मेरा यार कृष्ण मुरारी है। मेरा यार कृष्ण मुरारी मेरा यार कृष्ण मुरारी ओ मेरा यार कृष्ण मुरारी है। मेरा प्यार कृष्ण मुरारी मत देखियो मेरा यार कृष्ण मुरारी मत देखियो मेरा यार कृष्ण मुरारी। सुदामा को भगवान पंचामृत स्नान करवाते हैं। 56 प्रकार का भोग सुदामा को भोग लगवाते हैं भगवान जी। और भोजन इत्यादि के पश्चात एक शयन कक्ष में गए। सुदामा लेट गए बिस्तर के ऊपर में और भगवान चरणों में बैठ गए सुदामा के, और सुदामा के चरण को दबाने लगे। चल करके आया है, थका हुआ होगा। और भागवत की बात करें, भागवत की, तो भागवत के मुताबिक सबसे पहले भगवान और सुदामा की जो बात हुई तो सबसे पहले भगवान ही पूछते हैं सुदामा से। श्री भगवान वाचा क्या कहते हैं भगवान जी कि अपि ब्राह्मण गुरु कोला भावता लब्ध दक्षिणा समावृतेन धर्माज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। भगवान कहते हैं कि सुदामा बहुत देर के बाद में तुझे मेरी याद आई। कब की बात है? जब हम गुरुकुल में थे तो हम तो गुरुजी से पहले विद्या अध्ययन करके गुरु दक्षिणा दे दी और अपने घर लौट करके आ गए। लेकिन मैं मानता हूँ, जानता हूँ सुदामा, तू भी गुरुजी का लायक शिष्य था। तूने भी सारी विद्या पा करके भक्ता लब्ध दक्षिणा, कुछ न कुछ गुरु जी को दक्षिणा दे करके जब अपने घर में आया होगा तो समावर्तेन धर्मज्ञ, अपने कुल के अनुरूप किसी योग ब्राह्मणी कन्या से। ये तब की बात है। अभी क्या है कि दंपति अभिरुचि ना, कलयुग, लड़का लड़की को पसंद करेंगे, लड़की लड़का को पसंद करेंगे, और शादी हो गई, न कुल न गोत्र न। और जो जितनी शादी हुई ना शास्त्र में, 3 शादी स्वयंवरा, और तीनों के जीवन में बहुत कष्ट हो। भगवान कहते तो किसी योग ब्राह्मणी से विवाह तो किया होगा सुदामा। सुदामा कहने लगा कन्हैया तो विवाह की बात कर रहा है, घर में छोटे छोटे 3-4 काके भी आ गए। भगवान कहने लगे भैया अभी तो बहुत सारी बधाई एक ही बार में तुझे, शादी की भी, बच्चों के भी। लेकिन कन्हैया सुदामा एक बात बता, तू शादी कर लिया, तू शादी में जंज में मुझे भी ले चलता, मैं भी कुछ खा पी लेता, तो तुझे मेरी याद नहीं आई? सुदामा कहने लगा मित्र कुछ ऐसा चक्कर बना कि हम तुझे नहीं बुला सके। भगवान कहने लगे छोड़ो, जो बात बीत गई गते शोको न कर्तव्यो, विद्वानों को बीती हुई बात पर शोक नहीं करना चाहिए। चल वो बात छोड़, लेकिन एक बात बता, जब घर में भाभी जी है और तू मेरे पास में आता होगा तो कुछ न कुछ संदेश तो दिया होगा, चल तू वही दे दे भाई, मैं वही खा लूंगा, सोचूंगा ये जंज के नहीं सही यही सही। सुदामा तो चौंक गया, बगल को दबा लिया। ये बहुत बड़ी नगरी थी, महल था, सुदामा की हिम्मत नहीं पड़ी वो चोल प्रसाद निकालने की। तो सुदामा ने कहा कन्हैया अगर हम तुम्हारी भाभी को मिल करके आए होते तो कुछ न कुछ मिलना था, और हम उनको बिना बताए ऐसे आ गए। भगवान मन में समझ गए सुदामा सारा सद्गुण तो है, लेकिन अवसर पा करके झूठ फिर भी तू मार लेता है। अच्छा कोई बात नहीं। तो कहते हैं सुदामा एक गुरुकुल की बात याद है, सूर्यास्तम का था चावल, सूर्यास्त हो गया था और सूखी बालन नहीं थे, लकड़ियां नहीं थी जलाने के लिए, तो गुरु माता ने हम दोनों को भेजा सूखी लकड़ी लाने के लिए। और आंधी तूफान आ गया तो हम डर के मारे दोनों एक बूटे पर पूरी रात बिता दी। कहाँ याद है? तो कहा फिर तुझे वो भी याद होगा, तेरी दांत ना उस बूटे पे बहुत कट 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 की आवाज कर रहा था। तो सुदामा को शर्म भी आई थोड़ी कि वो वही चने की बात कर रहा है जो मैं अकेले खा गया, तो शर्म भी आई यार। कहा कन्हैया बचपना में उतनी बुद्धि कहाँ काम करती है। भगवान कहते तू पूरी बात तो सुन। और सुबह गुरुजी ढूंढते ढूंढते हम दोनों को आए और हम दोनों की गुरु भक्ति देखी तो आशीर्वाद दिया, तुष्टो हम बहुत द्विज श्रेष्ठा संत्या संतु मनोरथा। तुष्टो हम आप दोनों की गुरु भक्ति से प्रसन्न,
और आशीर्वाद देते हैं आपको कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरी बताई विद्या कभी भी आपको भूलेंगी नहीं। सुदामा ने कहा गुरुजी की इतनी कृपा तो थी हम पर, ऐसा तो आशीर्वाद दिए थे गुरुजी। तो भगवान कहने लगे कन्हैया सुदामा, तब ये कहानी भी तुझे सुना दी है, तो ऐसा कर मेरी भाभी ने कुछ दिया है मुझे तो तू दे दे। सुदामा कहा एक बात बता, तो कोई बात करके आता है और घूम फिर करके अपनी भाभी पे रुक जाता है। जब एक बार बताए कि नहीं कुछ दिया तो तू नहीं मानता क्या? तो चल फिर एक बार सुन ले अच्छी तरह से। तेरी भाभी ने कुछ नहीं दिया क्योंकि मैं उसको बता करके नहीं आया। भगवान कहने लगे सुदामा तू किस चक्कर में? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। मेरे भक्त तो मुझे फूल के बदले पत्ता भी चार देना तो मैं तो उसी से खुश हो जाता हूँ। भाव बिन थूकू नहीं गाड़ी भरी सामान पर, रीझ जाता हूँ मगर दिलवान के एक पान पर। तू अगर कुछ लाया है तो दे सुदामा। सुदामा कहने लगा कन्हैया अब तुझे संस्कृत में समझाऊं क्या? हिंदी का पता नहीं लगता तुझे कि तेरी भाभी ने कुछ नहीं दिया? भगवान समझ गए सुदामा ऐसे नहीं मानेगा। भगवान कहते हैं तो ठीक है सुदामा तू एक बात बता, तू जब का आया है मैं देख रखा हूँ, देख रहा हूँ कि तू अपनी बाईं बगल बड़ी जोर से दबा रखा है। इसमें कोई बीमारी लग गई है क्या? सुदामा तो चौंक गया और जोर से दबा लिए। अरे कन्हैया हम यात्रा करके आए हैं तो थका है, थकान है, दर्द है इसलिए। भगवान कहने लो मैं भी पागल हूँ, तब से मैं पैर दबा रहा हूँ, तू क्यों नहीं बताया कि दर्द हाथ में है? चल हाथ ला और आज ऐसी सेवा करूंगा कि जीवन में फिर से तुम्हें कभी। और जबरन भगवान चोल की पोटली निकाल ली, खोल करके देखा तो दिव्य प्रसाद। एक मुट्ठी चावल लिए, इति सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित इति मुष्टि सकृत धब्बा। एक मुट्ठी चावल खाया तो भगवान ने सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दे दी। कारण क्या है इसका रीजन सुनिए। सुदामा ने भगवान को चोल खिला करके भगवान को संतुष्ट किया तो भगवान में त्रिलोक का निवास है, तो त्रिलोक के जीव रोटी खा करके संतुष्ट हुए और त्रिलोक में सभी प्राणियों को रोटी खिलाने का जो पुण्य होगा भगवान वही दे रहे हैं सुदामा को, कुछ अधिक कम नहीं। आप ये मत सोचना। और द्वितीयम इति जगदामुदे, जब द्वितीय मुट्ठी चावल भरते हैं तो रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी मन में सोचने लगी कि सारी लक्ष्मी अगर आज सुदामा को दे देंगे तो मुझे तो सुदामा के घर में जाकर के, तो दौड़ करके आ गई। और द्वितीयम इति जगदामुदे, द्वितीय मुट्ठी चावल जो भरे हुए थे भगवान रुक्मणी माता ने हाथ भर लिया। क्यों प्रभु जी? आप तो कहते रहते हो कि ब्राह्मणों का संतों का प्रसाद हो तो सब मिल करके खाना चाहिए, और ये आप अकेले अकेले, स्वार्थ नहीं है इसमें, छोड़िए ये प्रसाद, हम सभी रानी खाएंगे, बच्चों को भी देंगे। तो भगवान वो द्वितीय मुट्ठी चोल जो भरे थे छोड़ दो। सुदामा इतना दिव्य प्रसाद तू छुपा के रखा था? अच्छा बता मेरी भाभी ने कुछ मुझे कोई संदेश भी दिया है क्या? अलवाया भी कुछ है क्या? सुदामा ने कहा हाँ कहलाया। क्या कहलवाया है कि कहना गोपाल जी से कि 1 मास में 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। भगवान आंखें बंद कर लिए, रोने लगे। हे भगवान होनी थी सो अब हो गयो, फिर न ऐसे हो। भाभी जी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। क्या करूं भाभी, ये सुदामा बहुत देर लगा दिया, लेकिन अब मैं आपको बच्चे के साथ एकादशी नहीं करने दूंगा। आप देखना डेली चावल ही आपके घर में बनेगा और लोगों को भी खाने को मिलेगा। ये तो सुदामा बहुत देर कर दिया। और भगवान जब रोने लगे तो सुदामा चौंक गए। अरे भैया इनमें कौन सी ऐसी बात थी जिसे सुन करके कन्हैया रोने लगा? तो चलो टॉपिक चेंज कर देते हैं, होता ना कि इसका भाव चेंज हो जाएगा। तो टॉपिक चेंज करके दिया कि पूछ लिया सुदामा कन्हैया तो मुझसे तो पूछ लिया कि शादी हुई कि नहीं हुई, की कि नहीं की, लेकिन तू अपने बारे में अब तक कुछ नहीं बताया, तो तू भी बता ना तूने शादी की कि नहीं की। भगवान कहने लगे अभी पता लग जाएगा कि शादी की